हेलो एंड वेलकम टू पवित्र किचन प्लेटफॉर्म। तो मैंने डाले थे मक्खन बनाने की एक रेसिपी कि मक्खन कैसे बनाया मैंने कान्हा के भोग के लिए। तो वहीं से शुरुआत करती हूँ और बोला था कि मैंने बनाए थे उसके बाद में मथुरा के पेड़े। अगर आपको चाहिए हो कि मैं बताऊँ आपको मथुरा के पेड़े कैसे बनते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो हाँ, मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि मथुरा के पेड़े कैसे बनाए आपने, कैसे बनते हैं, वही टेस्ट वाले स्वादिष्ट थे, ज़रूर से बताइएगा। तो चलो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने वो रेसिपी शेयर करने के लिए ये रेसिपी शेयर क्यों की है, तो भाई शुरुआत तो यहीं से होती है। जब भी आपको कभी मथुरा के पेड़े बनाने हो तो आप इसी तरीके से सबसे पहले घर में मक्खन बनाइए। जब आप मलाई जमाते हैं और मलाई जमाने के बाद जब मक्खन निकालते हैं, उसके बाद बहुत सारा लंबा सा प्रोसेस है। थोड़ा जब आप उसे करेंगे तो आपको यकीन मानिए कि इतनी ट्रिक और ट्विस्ट के साथ ये मथुरा के पेड़े बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। तो चलो वेलकम, शुरुआत करते हैं। पवित्र किचन प्लेटफॉर्म पे आज बनने जा रहे हैं मथुरा के पेड़े। रेसिपी की स्टार्टिंग तो मैंने कर ही दी है। चलो स्टार्टिंग से जल्दी से विस्कर के साथ मैंने बना लिया है मक्खन, और मक्खन निकाल भी दिया है, इसको अलग कर लिया है। अलग करने के साथ साथ अब मैंने रख दी है कढ़ाई, क्योंकि अब मुझे चाहिए घी। क्योंकि जो प्रोसेस है बहुत थोड़ा लंबा होने वाला है, और लंबे प्रोसेस के साथ साथ मेरी वीडियो बहुत छोटी से छोटी करने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए इतना टाइम भी नहीं होता, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा करें। तो देख लीजिए आप, मैंने इसके अभी और स्टेप तो सारे बताने ही हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से प्रोसेस किया है। देख लीजिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, मक्खन निकाल लिया है, अब इसका मैं घी बनाने जा रही हूँ। सब कुछ रिलेटेड है मेरे मथुरा के पेड़ों से, इसलिए आप देखते रहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिक सी वीडियो होने वाली है। आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाए होंगे पहले मथुरा के पेड़े, वही टेस्ट वही जायके के साथ। कभी आप जाएँ तो इस बार घर से बना करके लेके जाएँ। इतने स्वादिष्ट पेड़े कान्हा जी खाएंगे तो आपसे भी प्रसन्न हो ही जाएंगे। जो मैंने मक्खन निकाला था उसके बाद मैंने उसको छान लिया है। वो छानने के बाद जो दूध रहता है ना, वो नीचे एक बर्तन में छान करके अलग कर दिया, और थोड़ा थोड़ा नीचे एक मलाई की जो परत सी रहती है, थोड़ा बहुत बटर इसमें रह जाता है, वो सब मैं सब कुछ इसमें चम्मच की मदद से छान करके निकाल ली हूँ। और जब मैं इस तरीके से ये सारे काम कर रही हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे ना ये क्या है, बोला तो था कुछ और ही करने लगी। नहीं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली यूनिक सी वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई बार कई तरह के लोगों के बताए हुए तरीके से पेड़े बनाए हैं, लेकिन वो पेड़े उतने अच्छे, उसमें वो वाला टेस्ट तो आया ही नहीं था जो मथुरा के पेड़ों में होता है। तो आज वही टेस्ट वही जायके के साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट, ना इधर ना उधर, सेम वही जायके, बिल्कुल जैसे कि कान्हा जी बिहारी जी खुद आकर बोले हों वाह क्या स्वाद है, उसी जायके के साथ मैंने ये पेड़े बनाए हैं। तो चलिए घी बना रही हूँ। घी बनाते बनाते इसको चलाते रहना है, क्योंकि घी के अंदर जो ये जो वाइट वाइट सा जो निकल के आएगा ना, इसको जैसे हमारी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो इसे हम खोजर बोलते हैं। मेरी मम्मी ने बताया इसको खोजर बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मलाई आप जब भी रखें मथुरा के पेड़े बनाने के लिए, आप मलाई को फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में नहीं रखें। क्योंकि हम मलाई बहुत दिनों तक इकट्ठी करते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक की भी मलाई अगर हम फ्रीज़र में इकट्ठी करके रखेंगे ना, तो उस मलाई में स्मेल नहीं आती है। बहुत ज़्यादा अच्छी मलाई रहती है, वो एकदम फ्रेश निकलती है। और जब उसको मक्खन निकालने से पहले रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, 1-2 घंटे पहले निकाल कर के रख दें, बड़ा ही स्वादिष्ट सा मक्खन निकल के आएगा। वो भी बिना किसी देरी के 1-2 मिनट में आप अगने उसको चम्मच से, विस्कर से, किसी से भी चला दिया तो मक्खन आपका निकल के आ जाएगा। और देख लीजिए इस तरह आपको चलाते हुए छोड़ना नहीं है। भाई मेरे साथ हैं छोटे छोटे बच्चे, या मेरा घी एकदम चरम सीमा पे था कि मुझे अब इस कंडीशन में छोड़ना ही नहीं है, तो भाई बच्ची ने कर लिया था कुछ कांड जो लाइव इस समय वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करना मुझे। तो ये घी मेरा निकल गया, गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। और ये जो निकाल के मैं जो छान रही हूँ ना, ये जो छान के मैंने अलग रखा है छलनी में, ये ही मेरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। घी तो सब निकालते हैं, लेकिन इसको कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ चिड़ियों को डाल देते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। लेकिन आज हम इसी से बनाएंगे मथुरा के पेड़े, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ये इसी से हमारा वो स्वादिष्ट सा जायका आने वाला है। कभी आपने अगर नहीं ट्राई किया हो तो आप ज़रूर से ट्राई करना। और इस बार मेरे कहने से इस तरीके से आप ज़रूर से बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी, यकीन मानिए। वाह, मैं तो स्वाद नहीं जा रहा, मथुरा के पेड़े कम पड़ गए। वैसे मैंने कोशिश करी थी खूब सारे बना लूँ, मन करे उतना बना लूँ, लेकिन ये थोड़ा कम ही निकला था, थोड़ा सा जल गया था। मेरी बच्ची ने कुछ हरकत कर ली थी, तो मैंने पहले कहा चलो बच्ची को गैस के फ्लेम को धीमा कर देती हूँ। तभी भी 10-15 मिनट तो उसी काम में लग ही जाते हैं, जब बच्चे कुछ कर देते हैं तो उसको देखने में मेरा ये काम थोड़ा छूट गया। इस चक्कर में मेरा हल्का सा जल गया था, लेकिन बहुत सारा निकलता तो बहुत खुशी होती मुझे, क्योंकि आज मुझे पेड़े बनाने हैं, है ना। इससे और भी कई रेसिपीज़ बना सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए इतनी ही रेसिपी आप देखिए। चलो ये मैंने निकाल लिया, इसमें जो घी था एक्सेस वो भी मैंने निकाल दिया, और जो घी सारा छान लिया था वो सारा निकाल दिया। इसमें जितना घी आप निकाल सकते हो उतना निकाल लीजिए, ज़्यादा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा घी रहना भी चाहिए। बस इसको हल्का हल्के हाथों से दबा कर इसे एकदम से सुखा लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए। अब इसमें कोई ज़्यादा घी नहीं है, सारा निचुड़ गया है। थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए इसे हम ऐसे कर थोड़ा सा फैला देते हैं, ताकि और भी जो कोई घी निकलना हो वह इसी में निकल जाएगा। अब चलो स्टार्टिंग कर देते हैं पेड़े बनाने की, क्योंकि हमने जो मेन पार्ट हमें चाहिए था वो हमारा हो चुका है। पेड़े बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 ग्लास दूध। 1 ग्लास ही दूध है, ये नापा नहीं है, लेकिन 1 ग्लास से ज़्यादा भी नहीं है, ये 1 ग्लास ही दूध है। आधा किलो भी, मतलब आधा लीटर दूध भी नहीं है, 1 ग्लास ही है दूध ये। और इसके साथ में इसको दूध को गर्म करेंगे और इसको हल्का सा गाढ़ा करेंगे, बिल्कुल इसमें थिकनेस आ जानी चाहिए। अब इस दूध को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल चलाते रहना है। इस समय पे मैं चलाती ही रही हूँ इसे। तो किचन में खड़े खड़े समय तो हो ही चुका था भाई, आज इतना सारा काम था मुझे जन्माष्टमी के दिन, तो बस मैंने ये सब कुछ कर लिया। और थिकनेस इसकी देख लीजिए, इस तरीके से आपको ये थिकनेस इसमें लेके आनी है। और जब इतना थिक हो जाए ये दूध आपका, मतलब जलाते जलाते थोड़ा ही दूध लिया है तो जल्दी से थिक हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है पेड़े बनाने का, लेकिन जो हमने जो पहले प्रोसेस किया वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि घी निकलने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। आधा घंटा तो तकरीबन घी निकालने में लग ही जाता है, जब हम घी को फ्लेम पे गरम करते हैं। तो अब मैंने इसमें डाली है तकरीबन 1 कटोरी चीनी। छोटी वाली 1 कटोरी चीनी, अगर हम बोलेंगे तो 200 ग्राम चीनी कह सकते हैं, मैंने इसमें डाल दी है। और इसको भी जब तक मेल्ट ना हो तब तक पकाना है चीनी को। अब मैं इसको चीनी को मेल्ट कर रही हूँ, और इसको चलाते हुए ज़रूर रहना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है, शुगर पाउडर नहीं डाला है पिसा हुआ, तो इसको चलाते रहना है। और अब इसमें मेरे पास भाई मुझे ज़्यादा से चाहिए था, तो इसलिए मैंने कहा जो खोआ रखा है मैंने पहले बनाया था, क्या हुआ घर में बच्चे बीमार हो गए थे तो दूध बच गया। फिर मैंने कहा दूध बच गया तो अब इसको खोआ बना के रख देते हैं। जब हम कुछ ऐसे काम कर लेते हैं तो हमारे कभी ना कभी काम ही आता है। तो आज मैं जब पेड़े बनाने जा रही थी तो मुझे याद आया, चलो पेड़े बना रहे हैं तो थोड़ा सा खोआ रखा है, वो वाला भी हम इसमें यूज़ कर दें। गरम इसमें डाला है तो ये इसके साथ मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, अलग ही इसका कलर, टेक्सचर सब कुछ हो जाएगा चेंज। खोआ मैंने बहुत अच्छे से भूना था। अगर आप भी जैसे कभी खोआ बना रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से उसको जैसे वाइट सा ना छोड़ें, एक बार में ही खोए को अच्छे से भून लें। जब खोआ मेरा मेल्ट हो गया इसके अंदर, अब मैंने डाल दिया वो एकदम स्वाद की पोटली, जायका एकदम कह सकते हैं कि जैसे भगवान जी ने कान में मंत्र फूँका और बोला हो आज ऐसे बनाना मथुरा के पेड़े, तो देख तेरे पेड़े में एकदम से वही स्वाद आ जाएगा जो मैंने कभी अपने यहाँ मथुरा में लोगों को बताया है ऐसे बनाओ, वही स्वाद। सच में यकीन मानो, मैं तो सब लोग फ़ैन हो गए, ऐसे कह रही थी वाह क्या बात है। तो अब ये हो गया है, इसको थोड़ा मैं और भूनूंगी। इसको चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट का समय आप दें, धीमी आंच पे इसे पकाएं, गैस के फ्लेम को बिल्कुल तेज़ ना करें। अपने अंदर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमें बहुत धीमी आंच पे पकाना है। क्योंकि जब ये धीमी आंच पे पकेगा ना तो अपने अंदर एक कलर लेके आएगा, और वो कलर हमारा वही कलर होगा जो आपको नॉर्मल पेड़ों के दिखता है। 10 मिनट
11 मिनट इस तरीके का 15 मिनट का समय आपको देना ही है। इस समय आप सोच रहे होंगे अरे इतनी इतनी इससे तो अच्छा हम इसे ऐसे ही खा लें इसकी बर्फ़ी सी जमा के। नहीं नहीं, थोड़ा सा रुको, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ तो टेस्टी भी होता है। और सच में यकीन मानो कि क्या ही पेड़े बने हैं। कभी आपने अगर नहीं बनाए हो और आपने कभी इस तरीके से इस खोजर को फेंक दिया हो तो अब से फेंके नहीं, हर बार कान्हा जी का भोग लगाएं। उसे देखिए पकाते हुए कितना समय हो गया और धीरे 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 इसका कलर भी एकदम से देख लो चेंज हो गया है ना। आपका कलर अगर जैसे आप मेरे कलर इसका चेंज हुआ है, मैंने धीमी धीमी आंच पे पकाती गई हूँ पकाती गई हूँ पकाती गई हूँ, नहीं चेंज हो रहा हो तो भैया कॉफ़ी वगैरह कुछ डाल देना, सेम कलर ज़रूर ले आना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये नेचुरलिटी जो होती है ना वो तो बात ही अलग है। आप धीमी आंच पे पकाएं, जल्दबाजी ना करें, धीमी आंच पे पकाएंगे तो वही सेम टेस्ट आएगा और देखो अलग ही होता है कुछ। अब उसको गैस को फ्लेम को कर दिया मैंने बंद, ठंडा होने के लिए रख दिया। अब जो दूध सा मैंने छाना था ना, मलाई चलाई है उसमें से दूध सा निकला है, उसे मैं जमा देती हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है भाई। इस समय ये मीठा मीठा है, दूध है बिल्कुल। अब दूध इतना भी नहीं कि इसे उबाल के पी लें, लेकिन हाँ इसमें मैंने डाल दिया है बीछन। बीछन मतलब सहजा। ये एक तरीके से मट्ठा बन कर के तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये खट्टा नहीं है तो इसे मैं रख दूँगी फ्रिज के स्टेबलाइज़र पे। एक दिन बाद ये खट्टा हो जाएगा और तब मैं इसे मट्ठा का रायता बना करके पी सकते हैं। नहीं तो आप मट्ठा भी पी लो, कुछ भी बना लो, कढ़ी बना लो। हमारे यहाँ तो अधिकतर कढ़ी बनाते हैं, कभी कभी रायता बना लेते हैं। तो चलो पेड़े मैंने बना दिए हैं। ओहो, पेड़े तो बना रही हूँ मैं भूल गई इलायची। तो चलो अब इसमें इलायची भी मिला देते हैं। थोड़ा ठंडा हो ही गया है, देख लीजिए आप। मैंने जब गैस का फ्लेम बंद किया था उसके बाद जब ये ठंडा हुआ है तो इस तरीके का टेक्सचर इसमें आ गया है। तो आप भी इसी तरीके से इसके टेक्सचर को ध्यान में रखें। जब गैस का फ्लेम था तब कैसा था, बंद करने के बाद में ये ठंडा होगा तो इसी तरीके से हो जाएगा। चलो मैंने ये रख दी। मैं सोच रही थी इनको नहीं मिलाएंगे, इतने में ही मिला देते हैं, लेकिन क्या है ना अपने ही काम में हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। एकदम से देखो इसकी चिकनाई, देखो कितना टेक्सचर अच्छा है इसका। फिर मैंने कहा नहीं, जब हम काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन अच्छा ही काम होना चाहिए। मैंने वो वाले भी जो बनाए थे वो भी मिटा दिए। क्या हुआ, फिर से बना लूँगी, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। स्वाद में, जायके में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो चलो घी लगा लिया है मैंने हाथों पे इस बार और हल्के हल्के से एक एक पेड़ा लेते हुए, पेड़े क्या गोल नहीं होते पूरी तरीके से, लड्डू नहीं बनाने आपको, हल्के हल्के चपटे से रख दो बस। थोड़ी शेप ऐसी इकट्ठी करो। हल्का सा पेड़ा लिया और पेड़े को हल्का हल्का सा चपटा करके आपको रख देना है। और मैंने देख लो प्लेट भर के सारे पेड़े बना लिए हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हूँ, बनाती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चतुर्थी भी आ रही है और भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाऊँगी। देखो आपको तोड़ के दिखाती हूँ। भाई पेड़े अच्छे लग गए हों तो प्लीज़ हाइप कर देना और इन्हें लोगों के साथ शेयर भी करना। अक्सर जो कान्हा जी के भक्त होते हैं उन मथुरा के पेड़े उनको नहीं बनाने आते हैं, लेकिन मक्खन बनाते होंगे ज़रूर, तो वो भी इस तरीके से अपने घर में पेड़े बना सकते हैं। उनको पता चलना चाहिए कि हम हमारे कान्हा जी को किस तरीके से पेड़े का भोग लगा सकते हैं। देखिए ये सब कुछ मैंने अपने घर में अपने हाथों से बनाया, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने। तो इसी के साथ मेरी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ मेरे चैनल पे आते रहिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। बाय बाय।